आप सब पे इतना गुस्सा आता है भाई साहब, क्योंकि तुम लोग सीख ही नहीं रहे हो। तुम लोग और तैयारी कर रहे हो यहां से जाके नशा करने की, और दोबारा से फिर सेंटर में। लिख लो मेरी बात, लिख लो भाई साहब, लिख लो। ये जो तुम सोच रहे हो ना, अब की बार मैं देख लूंगा सबको। भाई साहब, जो व्यक्ति नशा करने लगता है ना, आना जाना मत करो यार। क्यों कर रहे आना जाना? एक तो क्लास में नहीं बैठना, और दूसरा जो बैठे उनको आप ये सोच रहे हैं ना मैं जाके देख लूंगा सबको। कुछ नहीं देखेंगे आप। जाते आपको शराब ने पकड़ लेना है। इसलिए पकड़ लेना है क्योंकि आपने नशा मुक्त होने का टेक्निक यहाँ सीखी नहीं, तरीका सीखा नहीं है। टेक्निक है, तरीका। मुझे किस लिए बुला रहे हैं? मुझे इसीलिए बुला रहे हैं यार, मैं आपको वो संदेश दूं, मैसेज दूं कि नारकोटिक्स अनोनिमस और एल्कोहलिक अनोनिमस 2 ग्रुप हैं धरती के ऊपर, और हर देश में, धरती के हर हिस्से पे हैं। यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन जीते हैं और 12 कदमों का कार्यक्रम करते हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं, नशा मुक्त रह सकते हैं, तो आप भी। लेकिन आप उसको ढूंढते नहीं। ढूंढते इसलिए नहीं हो कि आपको पता ही नहीं है कि कोई ऐसा ग्रुप भी, कोई ऐसे लोग भी। आपको ये भी लगता है कि मैं तो नशेड़ी, मुझे वहां जाने की जरूरत। अगर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं नशा नहीं करूंगा, तो बस अब मैं नहीं करूंगा। मुझे क्या जरूरत है किसी के पास जाने की, सलाह लेने की, उस्ताद बनाने की, काउंसलर बनाने की, स्पॉन्सर बनाने की? मुझे कोई जरूरत। मैंने फैसला, मैं अपने बच्चों के लिए अब नशा नहीं करूंगा। मैंने भगवान की कसम, मैंने वादा। भाई साहब, इन चक्करों में मत रहना, इन चक्करों में कि मैं इन तरीकों से नशा मुक्त। मैंने बता दिया है, एक प्रोग्राम है जो आपको नशा मुक्त। आप भारत के युवा हैं, बहुत सारे लोग यहाँ, ज्यादातर लोग जितने भी यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में बैठे हैं, ज्यादातर लोग 35 साल से कम हैं। इसका मतलब हमारा युवा कहां जा रहा है? मतलब ना अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा है, ना अपने समाज के लिए कुछ कर रहा है, ना अपने देश के लिए कुछ कर रहा है। नीचे रखो। वो अपने को और अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको, और आने वाली जनरेशन को भी वहीं रख दो यार। आने वाली जनरेशन को भी यही मैसेज दे रहा है कि मैं भी नशेड़ी हूं, तू भी नशेड़ी बन जाइयो। मतलब हमारे भारत का युवा और अपने परिवार की तरक्की, समाज की तरक्की, देश की तरक्की, राज्य की तरक्की, सबका दुश्मन बन गया है। हमारा युवा नशे की तरफ, एडिक्शन की तरफ बढ़ चुका है। जितने भी लोग सेंटर में आते हैं, बेसिकली ये नशे के कारण आते हैं। बेसिकली ये ज्यादातर लोग किस लिए आए हैं? ये नशे से बाज छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बोलो सारे लोग, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और इनकी हालत हो गई खराब, इनकी हालतें हो गई। आदमी है 22 साल का लग रहा है, 42 साल का, 40 साल का लग रहा है। कहाँ हो भाई साहब? मिस कर जाओगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारा नशा मुझे नहीं लगता कि छूट जाएगा, क्योंकि ये काम कर नहीं रहा। क्योंकि यहां पर आप तकलीफ में मान रहे हो अपने को। बहुत ध्यान से सुन लो सारे लोग, नहीं फिर मारे जाओगे आप। आदमी है 42 साल का और लग रहा है, क्यों है 60 साल का, लग रहा है 70 का, क्यों? और आप अपने बच्चों को भी कह रहे हो कि बेटा मैं विरासत में तुझे, हाँ, अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे विरासत में? सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सही बैठो,
ये कोई तरीका ही नहीं है बैठने का। तालियां कहाँ हैं? ये होठों का ऐसे कर रहा है। अरे भाई साहब, कार चलाने वाला ये थोड़ी बोलेगा भाई साहब मैं ब्रेक दबा रहा था। अबे भाई क्लच कौन दबाएगा? स्टीयरिंग कौन संभालेगा? कह रहा जी मैं ब्रेक दबा रहा था। अरे भाई साहब स्टीयरिंग कौन देखेगा? क्लच कौन देखेगा? रेस कौन देखेगा? कह रहा जी मैं ध्यान से एक ही तुम्हें सुन रहा था, बाकी काम कौन करेगा? अगर ध्यान से सुनते समझते तो समझ जाते मुझे करना। हाँ जी, तुम खो गए घर में। अगर यहाँ पर होते तो समझ रहे होते मुझे करना। हाँ जी, खो जाते हो आप कहीं और। आप अपने बच्चों को विरासत में क्या देके जा रहे हो? शराब तुम्हें तो खा जाएगी, शराब तुम्हें तो, नशा तो तुम्हें। अब आने वाले जो तुम्हारे बच्चे हैं, देख लेना, नोट कर लेना, याद रखना मेरी बात, कि अपने बच्चों को आप क्या देके जा रहे हो? नशा, एडिक्शन देके जा रहे हो विरासत में। वो बच्चा जिसका जन्म हुआ है, जो अभी 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल 15 साल का है, जाओ भाई साहब जाओ, अंदर जाओ यार। जो बच्चा अभी छोटा है, 5 10 15 20, आप उससे ही कह रहे हो, वो बेचारा बड़ा ही आपको देख के हुआ है, वो कि मेरे पापा, मैं बचपन से क्या देख रहा हूं? दारू पीऊंगा जरूर। मेरे पापा तो यही गाना गा रहे। उस बच्चे के पापा कौन सा गाना गा रहे? तेरी मार उठ जाइयो। अरे भाई साहब, वही ये बच्चा यही तो गाना सुन रहा है वो। फिर आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तरक्की करेगा? आप यूथ के दुश्मन हैं। आप भी यूथ हैं, अपने भी दुश्मन, और अपने बच्चे के, परिवार के और समाज के दूसरे बच्चों के भी आप दुश्मन हैं। और आप देश की तरक्की के भी, आप आर्थिक तरक्की के भी, आप खुशहाली के भी, आप लंबी उम्र के भी, आप अपने पापा के भी, आप अपनी मम्मी के भी, आप अपने बच्चों के भी। भाई साहब, जो लोग नशा करते हैं उनकी 3 जनरेशन को फर्क पड़ता है। उसके मम्मी पापा को, जो नशा करने वाला है उसके, उस व्यक्ति को, खुद को, उसका जीवन डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो मांगने पे आ जाता है, सबसे सिर्फ मांगते रहता है। 20 दियो भाई, 50 दियो भाई, और इतनी मेहनत करके कुछ कमाता भी है तो क्या कर लेता है? ठेके वाले को दिया है। उसके माँ बाप भी दुखी हैं, वो भी दुखी है, और उसके आने वाले, होने वाले या जीने वाले बच्चे भी। सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए बात। 3 जनरेशन को घाटा हो रहा है। कितनी जनरेशन को? 3 जनरेशन को घाटा हो रहा है भाई साहब। मतलब 3 जनरेशन का नाश हो रहा है नशे से। एक कार्यक्रम है जो आपको नशा मुक्त करके अच्छा जीवन दे सकता है, उसको कहते हैं नारकोटिक्स अनोनिमस और अल्कोहलिक अनोनिमस। और बहुत सारे लोग नशा मुक्त होके वहाँ पर अपना जाते हैं और मिलते हैं आपस में। धरती पर हर जगह ये ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप का हिस्सा बनना होगा। मिल गया रास्ता? रास्ता चलना और पहुंचना आपने है, या तो ये पकड़ लेना, और नहीं तो भाई साहब फिर सेंटरों में घूमते रहना। और एक दिन चिट्ठी आई है ऊपर मेरा। कार्य भैया चलो अब बहुत हो गया, पूछो। और घर वाले कौन सा गाना गाएंगे? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम। होना ही है। स्टील के फेफड़े थोड़ी है भाई, स्टील का लीवर गुर्दा थोड़ी है, स्टील का हार्ट थोड़ी है, स्टील का दिमाग थोड़ी है। कई लोग तो हिलावट बन चुके हैं, कई लोग, देख लो आप। और आप भी इसी रास्ते पर हैं, आप भी बस पहुंचने वाले हो।
आपने सुना भी होगा कि